वोटर लिस्ट में केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आपके वोट कटवा रही और अपने वोट लिस्ट में जुड़वा रही बीजेपी। अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली का भी दिया उदाहरण। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लोगों के वोट कटवा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव से डरी हुई है, इसलिए वह ऐसे काम कर रही है। हार के डर से भाजपा गैर कानूनी तरीकों से वोट काटने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनकी ही नई दिल्ली सीट पर ऑपरेशन लोटस चला रही है। इसके तहत 15 दिसंबर से अब तक बीजेपी ने लगभग 5000 वोट डिलीट करने और 7500 वोट जोड़ने के लिए आवेदन दिया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम काटने की कोशिश हो रही है और बीजेपी के वोटरों की जोड़ने की। बीजेपी का कहना है कि अगर एक छोटे से कमरे में 20-25 वोटर होंगे तब सवाल तो उठेंगे ही। केवल उन्हीं वोटरों के नाम काटने के लिए आवेदन किया गया है जो संदिग्ध हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनके क्षेत्र नई दिल्ली में 1,06,000 वोटर हैं। इनमें से करीब 5% वोटर के नाम बीजेपी कटवाने की कोशिश कर रही है। 7,500 वोटरों के नाम जुड़ रहे हैं। ऐसे में ये खुलेआम बदमाशी है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप भी सुनिए। 4 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी द्वारा वोट काटने पर जमकर आरोप लगाए गए। संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी ने संजय सिंह की धर्मपत्नी का ही वोट कटवाने का आवेदन दे दिया। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने बीजेपी द्वारा यूपी, बिहार और झारखंड के पूर्वांचल समाज के लोगों के वोट कटवाने की बात कही और इसे जेपी नड्डा ने माना भी। अब बीजेपी वालों ने मेरी धर्मपत्नी अनीता सिंह जी का, जो कि नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं, उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मैंने पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल की रहने वाली मेरी धर्मपत्नी जी क्या रोहिंग्या घुसपैठियां हैं जो उनका वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों। नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों। इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए। 2 बार 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पढ़ा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं
चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया है। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935 और CPWD का सर्विस सेंटर जो है वहां पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी उसकी डिटेल है और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी कृपा करके नजर रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना। केजरीवाल ने दिल्ली आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब 1 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगी उनका निपटारा कर फाइनल लिस्ट 6 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स लिस्ट में जोड़ना, घटाना और मॉडिफिकेशन होती रहती है और अभी भी चल ही रही है। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग बीजेपी की वोट काटने वाली हरकत पर एक्शन क्या लेती है या बीजेपी दिल्ली में वोट काटने मामले पर जवाब देगी।